नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के आज के क्लास में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फोर्थ यूनिट के लेक्चर नंबर 10 में एक क्वेश्चन है जो कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करने के ऊपर है। अपन ने कहा था कि यदि आपके पास में एक कोई ऐसा क्लोज्ड कर्व हो, ठीक है, जिसके अंदर यदि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो उस क्लोज्ड कर्व के अनुदिश आपके पास में इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड का मान 0 होगा। ये कोशी इंटीग्रल थ्योरम थी। तो इसी इंटीग्रल को अपन को प्रूव करना है जहां पर फंक्शन क्या है 5 टाइम्स sin ऑफ 2z, ठीक है, और क्लोज्ड कर्व है, वो कर्व क्या दे रखा है कि C इज अ स्क्वायर, एक वर्ग है जिसके आपके पास में शीर्ष दे रखे। तो देखिए कर्व को भी डिफाइन कर लिया और फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया, तो अपन लिमिट निकाल के इसका एक्सटेंशन ऑफ कोशी इंटीग्रल थ्योरम या फिर डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं कर्व के ऊपर ध्यान देता हूं, कर्व किस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, उसने क्या कहा है C इज अ स्क्वायर और वेरीफाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम। तो देखिए बात करें यदि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास में रियल ऑफ z है और ये आपके पास में इमेजिनरी ऑफ z है। अब एक स्क्वायर है जिसके शीर्ष है 1 प्लस माइनस आयोटा। आयोटा का मतलब क्या है, y का कोएफिशिएंट। तो एक आपके पास में देखिए 1 प्लस आयोटा, यदि 1 प्लस आयोटा होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1, y तो होगा वो बिंदु। अरे भाई कोई भी संख्या z बराबर 1 प्लस आयोटा लिखी हुई है, उसका मतलब क्या है 1, 1। तो इसको मैं कहां दर्शाऊंगा, ये पहले कोऑर्डिनेट में आएगा आपके पास में 1, 1, फिर आएगा 1 माइनस आयोटा, तो ये होगा 1, -1। तो x का मान तो 1 ही है, ये x का मान ये 1 और ये y का मान -1। अब बात करेंगे x का मान -1, तो x का मान -1 का इधर होगा। एक बार देखिए -1 प्लस आयोटा, इसका मतलब क्या है -1, 1 और -1 माइनस आयोटा का मतलब क्या है -1, -1। तो एक तो पॉइंट देखिए आपके पास में कहीं यहाँ पे आएगा और एक आपके पास में कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में है, देखिए पहले इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये हो गए 4 पॉइंट। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 1, इसके कोऑर्डिनेट है -1, -1 और इसके कोऑर्डिनेट है 1, -1। एक बार चेक कर लेना, इनमें x दोनों पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। ये 4 शीर्ष आ गए। मान लीजिए मैं नामकरण करता हूं A, B, C और D। अब जो C है वो पूरे इस कर्व को, जो कि आपके पास में इस प्रकार चल रहा है, इस पूरे कर्व को अपन C कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अलग अलग 4 पार्टीशन हो गए, ये भुजा अलग है, ये भुजा है, तो हालांकि सब लाइन इंटीग्रल, लेकिन उसकी लिमिट अलग अलग होगी। तो मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं A से, तो इसकी डायरेक्शन क्या है AB, ये तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, अपन घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब बात सुनिए, अपन बात करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान देकर एक करना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ओवर C f ऑफ z dz बराबर, बात सुनिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ओवर AB f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर BC f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर CD f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर DA f ऑफ z dz। ये हो गया समीकरण। ये कहां से लिया,
प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर जो AB लाइन है, AB लाइन और ये CD दोनों पैरेलल है और फंक्शन दोनों के लिए सेम है। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किसका है? डायरेक्शन का परिवर्तन है। बाकी इसकी लिमिट आपके पास में और इसकी लिमिट भी अपन सेम कर देंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर चलते हैं। देखिए मैं वैल्यू रखता हूं, लेकिन वैल्यू रखने से पहले मुझे जब AB कर्व है, AB कौन सा ये, तब मुझे लिमिट का पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग है? यहाँ dz है, तो मुझे या तो कंप्लीटली x में कन्वर्ट करना पड़ेगा या कंप्लीटली y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है। तो अब देखिए बात करते हैं अपन ऑन लाइन AB। लाइन AB पर ऐसा लग रहा है कि x का मान 1 से 1 तक ही जा रहा है, मतलब x का मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो x का मान कांस्टेंट है, मतलब x का मान आपके पास में 1 है। implies that dx का मान क्या होगा? 0 एंड y है वो वेरीज फ्रॉम y बराबर -1 टू y बराबर +1। अरे भाई y का मान -1 से 1 तक जा रहा है, लेकिन x का मान स्थिर है। यहाँ पर x का मान 1 है, यहाँ पर y का मान आपके पास में स्थिर है 1, यहाँ पर x का मान आपके पास में -1 है और यहाँ पर y का मान -1। तो देखिए, अब देखिए, तो यहाँ पर जो dz होगा वो क्या होगा? dx 0 आयोटा dy। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑन लाइन BC। तो BC बात करूंगा तो BC पर क्या है? y का मान 1 है, तो इंप्लाइज दैट dy का मान 0 एंड x वेरीज फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर -1। अरे भाई BC, तो x का मान 1 से -1 तक जा रहा है, y का मान कांस्टेंट है एंड जो dz का मान होगा वो dy 0 है, तो क्या होगा? dx ही होगा। ठीक बात, क्योंकि भाई अपन जानते हैं कि जो यहाँ पर dz होता है वो क्या होता है? dx प्लस आयोटा ऑफ dy। ठीक है, यहाँ पर जब dx 0 तो आयोटा dy होगा dz का मान, और dy 0 तो dz का मान dx होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑन लाइन CD। ठीक है, तो ऑन लाइन CD पर क्या फिक्स हो गया भाई? x का मान -1 से -1, अर्थात x बराबर -1 फिक्स है, इंप्लाइज दैट dx का मान 0 एंड y का मान है, y का मान कहां से कहां तक है भाई? y का मान 1 से -1, 1 से -1। ठीक है, और dz का मान हो गया आपके पास में आयोटा इंटू dy, क्योंकि dx तो 0 हो गया। अब मैं बात करूंगा ऑन लाइन, अब कौन सी रह गई भाई? dA। तो ऑन लाइन dA, तो dA पर अपन बात करेंगे। तो देखिए आपके पास में y का मान -1 फिक्स है, तो y का मान -1 इंप्लाई दैट dy का मान 0 और dy का मान 0 है, तो dz का मान आपके पास में dx आ गया और x है वो वेरीज फ्रॉम x बराबर -1 से +1, x बराबर -1 टू x बराबर 1। ठीक है, ये चार लाइन की देखिए dz का मान भी आ गया और फंक्शन का मान भी अपन यहां से निकाल देंगे। अब बात सुनिए, अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन की। ध्यान देकर देखना कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए और आप एग्जाम में बड़े ही सावधानी से क्वेश्चन को करना। अब देखिए इंटीग्रेशन ओवर c, तो मैं ऐसे लिखता हूं c क्या है? इंटीग्रेशन ओवर a b c d f ऑफ z क्या है? 5 टाइम्स साइन ऑफ 2z dz। अरे भाई इंटीग्रेशन c क्या है? पूरे स्क्वायर को रिप्रेजेंट है और स्क्वायर कौन सा है? a b c d। सबसे पहले इंटीग्रेशन ओवर ab, तो ab कहां है भाई? ये, तो यहां y वेरी कौन कर रहा है? y, तो y के मान परिवर्तन इंटीग्रेशन y के अलोंग होगा
तो y का मान -1 से +1, तो ये हो गया देखिए -1 से +1, 5 है साइन ऑफ 2z, z की जगह क्या होता है x प्लस आयोटा y। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए ये कहीं कहीं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में रहे। यहीं लिख लेता हूँ आपके पास में, देखिए f ऑफ z बराबर 5 टाइम्स, यहाँ f ऑफ z बराबर 5 टाइम्स साइन ऑफ 2z, z की जगह क्या आएगा x प्लस आयोटा y। ये आपके पास में फंक्शन है। अब मेरी बात सुनिए, साइन 2x प्लस आयोटा y, तो x का मान क्या है 1 प्लस आयोटा y इंटू dz, और dz का मान क्या है आयोटा dy, आयोटा dy, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनते हैं BC का, तो BC कहां पर है भैया, या लिमिट कहां से कहा, x का मान 1 से -1, तो 1 से -1 है, और इसके अंतर्गत 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस आयोटा y, तो इसमें x तो चेंज हो रहा है, तो x की जगह x प्लस आयोटा, y का मान 1, तो x प्लस आयोटा आएगा, और dz की जगह dx, क्योंकि x चेंज हो रहा है, प्लस ct। अब ct की बात करें तो ये यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन अवर। अब देखिए ct में y का मान 1 से -1, 1 से -1, 5 टाइम्स साइन ऑफ 2, चेंज क्या हो रहा है, x स्थिर है, -1 प्लस आयोटा y इंटू dz का मान आयोटा dy, प्लस इंटीग्रेशन अवर dA, तो dA कहाँ है भाई, यहाँ y का मान -1, dz का मान चेंज हो रहा है, तो 5 साइन ऑफ x माइनस आयोटा, और dz का मान आपके पास में dx, और लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। अब मेरी बात सुनना, यहां पर ये बात ध्यान रखना कि जब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो -1 से 1, 1 से -1, दोनों की लिमिट अलग अलग है, और यहां पर भी दोनों की लिमिट अलग अलग है। अब ऐसा करें, इस इंटीग्रेशन को आपके पास दो तरीके, या तो इसका अलग अलग करके करो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसका एक तरीका अपनाता हूं कि देखिए ये भी इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है, ये भी y के रेस्पेक्ट में, लेकिन लिमिट यहाँ -1 से 1 है, या 1 से -1 है, मतलब जो यहाँ लोअर लिमिट है वो इसमें अपर है, और इसमें जो अपर है वो इसमें लोअर है। तो यदि यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से 1 होगी कि नहीं होगी, फिर मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दोनों को लिमिट इक्वल कर रहा हूँ, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में, ये भी y के रेस्पेक्ट में, तो दोनों की लिमिट इक्वल कर रहा हूँ। ये भी x के सॉरी, यहाँ पर देखिए ये भी x के रेस्पेक्ट में, ये भी x के, तो इस दोनों की लिमिट सेम करूंगा तो ये फंक्शन आपके पास में ct फॉर्मूला बन जाएगा साइन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन अवर, देखिए c 5 टाइम्स साइन ऑफ 2z dz बराबर, पहला मैं रखता हूं -1 से 1, ये 5 आयोटा में बाहर ले रहा हूं, -1 से 1 साइन ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा y, 2 प्लस 2 आयोटा y इंटू dy। देखिए इसके साथ में ये लिख रहा हूं आपके पास में, ये dy का इसके साथ में, तो माइनस कॉमन होगा तो -1 से 1, ये देखिए आपके पास में -1 से 1 माइनस कॉमन आ गया, 5 आयोटा साइन ऑफ क्या वैल्यू आ रही है, -2 प्लस 2 आयोटा y। देखिए -2 प्लस 2 आयोटा y इंटू dy, ठीक है, प्लस ये यदि प्लस -1 से 1 करते हैं अपन तो क्या आएगा, देखिए -1 से 1 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x माइनस 2 आयोटा dx, ये मैं ले रहा हूं -1 से 1, 5 साइन, यहां पर देखिए 2 आएगा, 2x माइनस 2 आयोटा इंटू dx, और अब इसकी लिमिट चेंज करता हूं तो ये हो गया माइनस का -1 से 1 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 2 आयोटा इंटू dx,
और यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं यार हम तो इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो इसकी भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। ठीक है, आपको जो मन में आए वो लिमिट चेंज करो। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ओवर सी 5 टाइम्स साइन ऑफ आपके पास में 2z dz बराबर, देखिए यहां से मैं 5 आयोटा कॉमन है, -1 से 1 क्या कह सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा y माइनस साइन ऑफ, क्योंकि यहां से भी 5 आयोटा बाहर आ रहा है, यहां से 5 आयोटा, लिमिट दोनों की सेम है तो मैं दोनों इंटीग्रेशन को साथ में लिख सकता हूं फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो साइन माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा y और ये इसके साथ में हो गया dy और प्लस देखिए यहां पर अपन 5 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 साइन ऑफ 2x माइनस 2 आयोटा माइनस का साइन ऑफ 2x प्लस 2 आयोटा इंटू dx। ठीक है, अब बात सुनिए, साइन सिंस मैं यहां लिखता हूं साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d क्या होता है भाई, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको देखिए थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करता हूँ ताकि अपना यहाँ काम हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। एक बात, अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर c 5 टाइम्स साइन ऑफ 2z dz बराबर 5 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2। तो 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d, तो देखिए 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, तो 4 आयोटा y अपॉन 2 4 आयोटा y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट, 2 और 2 4 4 बाई 2, तो ये हो गया आपके पास में साइन ऑफ 4 बाई 2 इंटू dy और प्लस का यहाँ पर 5 इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d, तो 2x और 2x 4x बाई 2 4x बाई 2 और ये कैंसिल आउट और फिर अपन करेंगे साइन ऑफ c माइनस d। तो c माइनस d करेंगे तो मेरी बात सुनिए, c क्या है आपके पास में, ये माइनस d, तो ये माइनस ये, तो माइनस का 4 आयोटा अपॉन 2, यही तो हुआ भाई। ठीक है, dx। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 2 आपके पास में देखिए 10 आयोटा बाई 10 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1। देखिए यहां पर देखिए साइन 2 आपके पास में कॉमन आ गया, साइन ऑफ 2 इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 cos ऑफ 2 आयोटा y इंटू dy प्लस 10 और यहां पर देखिए ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा था, यहां मैं माइनस लिख लेता हूं, माइनस का 10 और साइन ऑफ 2 आयोटा और साथ में हो गया इंटीग्रेशन -1 से 1 और आपके पास में cos ऑफ 2x dx। अब देखिए ये 10 आयोटा साइन ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 आयोटा y का साइन 2 आयोटा y का मान ले -1 से +1 अपॉन 2 आयोटा -10 साइन ऑफ 2 आयोटा इंटू कॉस ऑफ 2x का करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 -1 से 1। ठीक बात,
अब देखिए ये आपके पास में 2 आयोटा 2 गया, आयोटा गया तो क्या रह गया 5 साइन ऑफ 2, और यहां पर देखिए आपके पास में साइन ऑफ 2 आयोटा माइनस साइन ऑफ 2 आयोटा ऑफ -1। ठीक है, माइनस का टेन नहीं सॉरी 2 से कैंसिल आउट, तो 5 साइन ऑफ 2 आयोटा, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ माइनस का 2। ठीक बात, ये टर्म आ रहा है। थोड़ा देखिए मैं इसको नीचे ले लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। देखिए क्या आएगा, माइनस का 5 साइन 2 आयोटा, और यहां पर देखिए आपके पास में साइन ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू -1। ठीक है, अब देखिए अपन थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं तो क्या फंक्शन बन जाएगा। ये अपना थोड़ा सा देखिए, यहां से मैं इसको साफ करता हूं। क्या वैल्यू आ रही है, देखिए माइनस साइन का तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 साइन 2 इंटू साइन 2 आयोटा। ठीक है, और ये माइनस का देखिए साइन माइनस का माइनस साइन थीटा तो 2, तो 2 इंटू 10 साइन 2 इंटू साइन 2 आयोटा। देखिए सेम क्वांटिटी आ गई, तो ये हो गया 0। तो अपन को प्रूव क्या करना था, वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व f ऑफ z dz का मान 0 हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c 5 टाइम्स sin ऑफ 2z dz बराबर 0। हेंस आपके पास में इसको समीकरण लिख देते हैं, हेंस कॉची इंटीग्रल थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन अपन जब क्वेश्चन को तरीके से करते हैं तो आपके पास में कोई अपन क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता और अपनी क्वेश्चन में एरर आएगी भी नहीं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे।